प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएंगे। आज 5 जून है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो इस अवसर पर मैं आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कुछ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये हमारे भारतवर्ष का नक्शा है। तो इसमें आपने देखा होगा पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो पूर्व में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, पश्चिम में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, उत्तर में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और दक्षिण में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो हमारे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम, केरल साइड यहाँ जो है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा वो राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मरुभूमि है, यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है और यहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई होती है। इस वजह से यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर पर्वत हैं, विशाल पर्वत हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ये विशाल पर्वतों में हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं, तो यहाँ से लेकर के जो पूरा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर अधिकतर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जिस समय काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है तो उस समय जो है वो बर्फ़ जो है नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पर जो है शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय वन हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जिनमें इन्हें सुंदर वन भी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी नामक पौधा भी उगता है और यह झाड़ीनुमा वन भी होते हैं। अब पर्णपाती वन, ऐसे वन जो ऐसे सीजनली मौसम में जो है इनकी पत्तियां जो है पूरी तरीके से गिर जाती है, तो ये पर्णपाती वन कहे जाते हैं। तो इन पर्णपाती वनों में जो है इमारती लकड़ियां, आम, शीशम, सागौन इत्यादि पाई जाते हैं और जिससे इमारती जो लकड़ियाँ हैं और ये बनाई जाती हैं। और विभिन्न प्रकार के हम लोग सोफ़े, बेड या विभिन्न प्रकार के दरवाजे, चौखट इत्यादि जो भी बनाते हैं तो इन्हीं वनों से बनाते हैं। तो इन वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। और इस प्रकार से हमारे जो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वह वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उग जाती है। तो इसको उगाने के लिए हम लोग किसी जगह पर एक गड्ढा खोद करके या पौधा लगा करके ये जो है जंगल नहीं उगते हैं, तो ये स्वतः उग जाते हैं। ये प्रकृति के द्वारा होते हैं और यहाँ पर पहले कभी यहाँ पर बीजों का रोपण हुआ होगा। इस वजह से जो है प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं धीरे धीरे स्वतः ही उग जाती हैं। तो इसमें जंगलों में नमी होती है, वर्षा होती है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उग जाती है वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। अब मैं वनों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे जो वन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आरक्षित वन होते हैं और एक संरक्षित वन होते हैं। तो आरक्षित वन किसको कहते हैं? ऐसे वन जो प्रतिबंधित होते हैं, जहाँ पर जाना बिल्कुल ही मना ही होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु या पशुचारण नहीं कर सकते हैं। जंगली जानवर वहाँ पर रहते हैं, लेकिन बशर्ते हम अपने पशुओं को चराने के लिए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पशुचारण से भी जो जंगल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर घास नहीं काट सकते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे वन क्षेत्र जो है आरक्षित वन कहलाते हैं। और संरक्षित वन ये भी भारत सरकार के वन होते हैं। तो यह वन भी भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं और यहाँ मनुष्य जा सकते हैं। यहाँ पर मनुष्य जा सकते हैं, लकड़ियाँ बीन सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कई ऐसे वन हैं जो कि वो संरक्षित वन हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर मनुष्य जा सकते हैं, लकड़ियाँ बीन सकते हैं, लेकिन वनों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो भारत में कुल जो वन हैं वो 24.39% हैं और राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में जो है लागू